हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों में से कौन कौन कंट्रोल करना नहीं चाहता? ये तो साधारण सी बात है कि हर कोई कंट्रोल करना चाहता है, सभी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। और कंट्रोल भी ज़रूरी है कुछ कामों को सही तरह से करवाने के लिए। तो इस वीडियो में हम कंट्रोल के बारे हेलो फ्रेंड्स, आइए हम डिस्कस करते हैं कंट्रोलिंग के बारे में। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियोस में जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। ये हमारा मैनेजमेंट फंक्शन का फिफ्थ फंक्शन है। तो सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग रिफर्स टू चेकिंग वेदर एवरीथिंग इज गोइंग एज पर प्लान और नॉट। इफ समथिंग इज नॉट एज पर प्लान देन करेक्टिव एक्शंस आर अंडरटेकन टू मेक इट एज पर प्लान। तो कंट्रोलिंग का अर्थ क्या है? तो हम इसमें देखते हैं कि सब कुछ प्लान के अनुसार जा रहा है या नहीं। अगर कोई चीज़ प्लान के अनुसार नहीं हो रहा है तो हम उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेते हैं ताकि सब कुछ प्लान के अनुसार हो। देन डेफिनेशंस देखते हैं। वैसे तो बहुत से राइटर्स के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, अवेलेबल हैं। तो हम इसमें कुंज एंड ओडोनल का डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो कुंज एंड ओडोनल डिफाइन करते हैं द मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स डिवाइज टू अटेन देम आर बीइंग अकम्प्लिश्ड। तो वो कहते हैं कि इसमें हम सबऑर्डिनेट्स के जो परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज़ को मेजर करते हैं और ये देखते हैं कि उनका जो एक्टिविटीज़ है हमारे जो पहले से बनाए गए प्लान के अनुसार हो रहा है या नहीं, वो देखते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो करेक्टिव एक्शन लेते हैं ताकि हमारा प्लान जो है वो सही तरह से पूरा हो सके। देन आता है फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग फर्स्ट फीचर्स है कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड, मतलब ये गोल को आधार करके ही कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोलिंग एंश्योर्स दैट एवरीबडी वर्क्स एज पर प्लान सो दैट गोल्स आर अचीव्ड इन टाइम। इफ परफॉर्मेंस डेविएट्स फ्रॉम प्लान, करेक्टिव एक्शंस आर टेकन एट द अर्लीस्ट टू करेक्ट द डेविएशन। तो कंट्रोलिंग में ये देखा जाता है कि सब कुछ प्लान के अनुसार हो रहा है या नहीं। अगर कोई चीज़ प्लान के अनुसार नहीं हो रहा है तो हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं ताकि जितना जल्दी से हो सके वो जो डेविएशन है, वो जो अंतर है, वो सही हो सके और प्लान पूरी तरह से ठीक तरह से पूरा हो सके। देन ऑल परवेसिव फंक्शन। कंट्रोलिंग इज एक्सरसाइज एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब हम जानते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इम्प्लीमेंट किया जाता है। थर्ड फंक्शन है कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन मतलब वो फंक्शन जो कि हरदम चालू रहता है। तो कंट्रोलिंग इज एक्सरसाइज रेगुलरली टिल द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तब तक कंट्रोलिंग कंटिन्यू करता रहेगा, क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है हमें किसी न किसी तरह के प्लान को इम्प्लीमेंट करना पड़ता ही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कंट्रोलिंग भी कंटिन्यू करता रहता है। नेक्स्ट आता है फॉरवर्ड लुकिंग, मतलब फ्यूचर की तरफ देखता है। कंट्रोलिंग प्रोवाइड्स मेजर टू कंट्रोल फ्यूचर एक्टिविटीज बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस। तो कंट्रोलिंग में क्या क्या आता है, पास्ट परफॉर्मेंस को देखा जाता है और उसको प्लान के साथ कंपेयर किया जाता है ताकि फ्यूचर में जो प्लान बनाया गया है वो सही तरह से पूरा हो सके। देन रिलेटेड टू प्लानिंग, मतलब कंट्रोलिंग प्लानिंग के साथ रिलेटेड है या संबंधित है। कंट्रोल कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड विदाउट प्लानिंग, प्लानिंग प्रोवाइड्स बेस फॉर कंट्रोलिंग। तो देखिए, बिना प्लान के हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब कंट्रोल करने के लिए हमें कोई आधार की आवश्यकता है जिसके अनुसार हम कंट्रोल कर सके। तो प्लानिंग वो आधार या बेस देता है जिसको हम बेस करके कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब प्लान के अनुसार कंट्रोल किया जाता है। देन पॉजिटिव पर्पस, कंट्रोलिंग क्रिएट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट एट बोथ ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल लेवल, मतलब कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल लेवल दोनों में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन सही तरह से काम कर सके और इंडिविजुअल में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है कि वे सब प्लान के अनुसार काम करना सीख जाए। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब जो हर कहीं देखा जाए। कंट्रोलिंग इज फाउंड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंट्रोलिंग जो प्रोसेस है वो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो जैसे कि कोई कंपनी, पार्टनरशिप या सोल ट्रेड बिजनेस एक्सेट्रा, या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि क्लब, एसोसिएशन आदि, स्पोर्ट्स क्लब हो सकता है या फिर दूसरा कोई भी क्लब हो सकता है। देन डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस मतलब जो एवर चेंजिंग प्रोसेस है, जो कि हरदम बदलता रहता है। तो कंट्रोलिंग इज ए डायनेमिक प्रोसेस एज इट डिपेंड्स अपॉन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब कंट्रोलिंग जो एक डायनेमिक प्रोसेस है। क्यों?
क्योंकि जैसे जैसे सिचुएशन बदलता रहता है हमको उसी के अनुसार कंट्रोल के मेजर्स या टेक्निक निकालने होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बस एक टेक्निक निकाल लिए और हमको कंट्रोल अपने आप हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे सिचुएशन बदलता है उसके अनुसार हमको कंट्रोल करना पड़ता है। तो हमने डिस्कस किया फीचर्स ऑफ प्लानिंग के बारे में। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या क्या है। फर्स्ट है हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हमारे बिजनेस को, लक्ष्य को पूरा करने में सहायता करता है। कंट्रोलिंग ensures that all the goals are achieved as per plan. If performance is not as per plan, corrective actions are taken immediately to rectify deviation and make performance commensurate with the plan. तो देखिए कंट्रोलिंग क्या होता है, ये सुनिश्चित करता है या इंश्योर करता है कि गोल प्लान के अनुसार प्राप्त हो सके। अगर मान लीजिए किसी वजह से परफॉर्मेंस जो है, एक्चुअल काम जो है प्लान के अनुसार नहीं हो रहा है, तो उसको सुधारने के लिए करेक्टिव एक्शन उसी वक्त लिया जाता है, ताकि वो जो डेविएशन या अंतर है प्लान और एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो डेविएशन है उसको सही किया जा सके और परफॉर्मेंस को प्लान के अनुसार बनाया जा सके। देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है मेकिंग प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब हमारे बिजनेस में जो रिसोर्सेस या संबल हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, मटेरियल्स हैं, मशीनरी हैं, मनी है, ये सब रिसोर्सेस हैं, उनको सही तरह से यूज करने के लिए भी कंट्रोलिंग की आवश्यकता है। कंट्रोलिंग ensures that starting and completion of activities as per schedule which results in proper use of resources। तो क्या होता है कि कंट्रोलिंग के वजह से क्या होता है, जो भी मतलब सभी काम ठीक समय पर शुरू होता है और उसको कंप्लीट भी ठीक समय पर किया जाता है, ताकि जिससे कि हमारे बिजनेस में जो ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेस हैं उसका सही तरह से उपयोग हो पाता है। देन इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन, मतलब एम्प्लॉय को उत्साहित करने में भी सहायता करता है, उसको इम्प्रूव करता है। A good control system sets standards and communicate the same to the employees. It appraise the performance for further improvement. It leads to employees motivation। तो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम में ये विशेषता है कि हर एक व्यक्ति के लिए एक स्टैंडर्ड या टारगेट फिक्स किया जाता है और वो एम्प्लॉयज़ को पहले से ही बता दिया जाता है, ताकि उनको नज़र रहे कि उनको क्या करना है, उनको पता रहे। और जब उनका परफॉर्मेंस को, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है और फिर उसको भी एम्प्लॉयज़ को बता दिया जाता है कि तुमसे क्या एक्सपेक्ट किया गया था और तुमने क्या किया है, जिससे कि वो अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकें और अपने परफॉर्मेंस को और बढ़ाने की कोशिश कर सकें। इससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होता है, अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आता है एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्डर मतलब सब चीज़ सही तरह से होना, डिसिप्लिन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम्स हैं उनको मान के चलना। So control system keeps a constant watch on the performance of employees which creates order and discipline in the organization। तो क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम की विशेषता ये है कि एम्प्लॉयज़ पर नज़र रखा जाता है, जो सुपरवाइजर या सुपीरियर्स हैं अपने सबऑर्डिनेट्स पर नज़र रखते हैं, जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हरदम कॉन्शियस रहते हैं कि जो सही तरह से सब काम करें, डिसिप्लिन में रहें। तो कंट्रोल की वजह से डिसिप्लिन पॉसिबल हो पाता है। देन improves efficiency of employees। Under good control system, standards and goals are set and intimated to employees in advance. The supervisor keeps a watch and record performance and compare them with the standard set. The comparison are communicated to the employees which motivates the employee to perform better। तो देखिए एम्प्लॉय की जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने में भी कंट्रोल सहायता करता है। एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है, गोल फिक्स किया जाता है एम्प्लॉयज़ लोगों के लिए और उनको पहले से ही बता दिया जाता है। और उसके बाद जब वो काम शुरू करते हैं, जो सुपरवाइजर वो नज़र रखता है कि वो लोग काम किस तरह कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, और उसको वो स्टैंडर्ड के साथ, हर एक एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करता है और उस कंपैरिजन को भी एम्प्लॉयज़ को बता देता है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ अपनी क्षमताओं को, अपने परफॉर्मेंस को जान पाते हैं और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग एरर, मतलब गलतियों को कम करना। कंट्रोलिंग सिस्टम हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एरर एट द अर्लीस्ट व्हिच हेल्प्स इन रेक्टिफाइंग इट क्विकली। एम्प्लॉयज बिकम अलर्ट टू मिनिमाइज एरर। तो कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कोई भी गलती हुआ तो वो कम से कम समय में उसको पता चल जाता है और उसको जितना जल्दी हो सके सुधारा जाता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय अलर्ट होते हैं, अपने एरर या गलतियों को कम करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, अगर एरर को हम इग्नोर कर दें तो प्रॉब्लम्स बढ़ता जाएगा, फ्यूचर में कभी भी हमारा प्लान ठीक तरह से पूरा नहीं हो पाएगा।
Then facilitates decentralization. Control helps in decentralization of activities in organization, big organization. It helps the management in implementing management by exception. तो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो एक ग्रुप ऑफ पीपल तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते, तो स्वाभाविक सी बात है उनको सबऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करना पड़ता है, मैनेजर्स पर डिपेंड करना पड़ता है। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। तो अब डिसेंट्रलाइजेशन अगर कर देते हैं तो अथॉरिटी चला जाता है, पावर्स चला जाता है सबऑर्डिनेट्स के पास। अगर उनको पूरा पावर दे दिया जाए, अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं हो सकता, प्लान ठीक तरह से पूरा हो नहीं पाता। तो कंट्रोल की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है, जिससे कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन आराम से स्मूथली रन कर सकते हैं और इसकी वजह से मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पॉसिबल हो सकता है। मतलब टॉप मैनेजमेंट को हर एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, बस वो लोग देखते हैं कि जहाँ पर डेविएशन हो रहा है, मतलब प्लान और एक्चुअल परफॉर्मेंस समान नहीं हो रहा है, उस चीज़ को वो लोग ध्यान देते हैं और उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। देन फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो कंट्रोल की वजह से कोऑर्डिनेशन पॉसिबल हो पाता है। कंट्रोल हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज थ्रू यूनिटी ऑफ एक्शन। प्रॉपर रिजल्ट्स आर अचीव्ड ओनली व्हेन देयर इज कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। तो देखिए ये कंट्रोल एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने में सहायता करता है, क्योंकि यूनिटी ऑफ एक्शन की वजह से, मतलब एक प्लान के अनुसार सबको काम करना होता है, जिसकी वजह से यूनिटी ऑफ एक्शन आता है। और उस प्लान को सही तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए कंट्रोल जरूरी है। इसकी वजह से यह होता है कि जब सब एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेटेड होता है तो हम जो रिजल्ट चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से वो हमें प्राप्त हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग मैनेजरियल एबिलिटीज। कंट्रोल एनेबल्स मैनेजर्स टू गेट ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग। इट एनहांसेस एबिलिटीज ऑफ मैनेजर्स। तो कंट्रोल की वजह से क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन हो पाता है। सबऑर्डिनेट मैनेजर्स को कुछ अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो स्वाधीन रूप से अपना डिसीजन ले सकते हैं अपने स्पीयर ऑफ एक्टिविटीज़ के अंतर्गत, जिसकी वजह से मैनेजर अपने कैपेबिलिटीज़ को यूज़ कर पाते हैं, उनके मैनेजमेंट एबिलिटी इंप्रूव होता है। देन स्ट्रक्चरिंग ह्यूमन बिहेवियर। कंट्रोलिंग rationalizes human behavior and prevents employees from behaving arbitrarily and badly। अगर मान लीजिए सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल नहीं रहा तो हर व्यक्ति अपने मन मर्जी से काम करेगा, वो किसी के साथ किसी भी तरह का बिहेव करेगा, जिससे कि प्रॉब्लम ही क्रिएट होगा, कॉन्फ्लिक्ट ही क्रिएट होगा। तो कंट्रोलिंग की वजह से ह्यूमन बिहेवियर कंट्रोल हो जाता है, स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। हर एक ह्यूमन जानता है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है, सबऑर्डिनेट और सुपीरियर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, तो वो फिक्स्ड हो जाता है पर्टिकुलर सिचुएशन को बेस करके। तो इससे यह बेनिफिट होता है कि ह्यूमन बिहेवियर रेशनलाइज होता है, वो मन मर्जी तौर पर बिहेव नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन पॉसिबल हो पाता है, ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव कर सकता है। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा, इसलिए इसे लाइक और शेयर करें, और जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा दें, उसमें ऑल बेल आइकन में क्लिक करें ताकि फ्यूचर के सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके और आप हमारे वीडियोस को देख के बेनिफिटेड हो सकें। और नीचे कमेंट करना ना भूलें ताकि हम आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार अदर वीडियोस प्रेजेंट कर सकें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।